हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन योर फिजिक्स मेंटर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 4 और जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट आपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था और आज भी पढ़ेंगे, पर आज कुछ नया होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। आइए जी मेरे संग, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। साथ बनाए रहे, काम बनना प्रारंभ होगा। हमने कभी भी किसी भी सब्सटेंस की बात की है, उसके टेम्परेचर को राइज किया है 1 केल्विन की बात करी है। मतलब किसी भी सब्सटेंस बॉडी की बात करते हैं, उसको 1 केल्विन राइज करने के लिए जितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब हम बोलेंगे सब्सटेंस का अगर आपने 1 ग्राम पार्ट ले लिया, उस पार्ट को 1 केल्विन राइज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की 1 केल्विन, वो क्या कहलाता है? उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाता है। मतलब किसी भी 1 ग्राम बॉडी का 1 केल्विन राइज करने के लिए या टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। आज जो हम हीट पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग प्रकार की है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले? फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है बेटा जी? अमाउंट ऑफ हीट। हाँ सही है। अरे कितनी हीट दी है बॉडी को या सिस्टम की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा? मास लेते हैं, 1 ग्राम की बात कर सकते हैं, 1 किलोग्राम की बात कर सकते हैं। सी इज़ द स्पेसिफिक हीट की बात करता है और ये टेम्परेचर चेंज की बात करता है, कितना राइज किया है ये बोल सकते हैं। टी फाइनल माइनस ई इनिशियल की बात कर सकते हैं, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी चर्चाओं में एक बात करेंगे। हम 2 प्रोसेस की बात करते हैं, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक प्रोसेस। आइए उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक हीट की चर्चा थोड़ी बहुत करते हैं जी। सुनिए जी, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसके अंदर T टेंस टू 0 या T की वैल्यू 0 लेते हैं, बराबर लग दो उसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जो हीट का एक्सचेंज नहीं करता, मतलब डेल्टा क्यू बराबर में 0। इसको बराबर लगा दिया, एरो नहीं है जी, वो ध्यान रखना जी। हटाए हैं, लीजिए जी, हो जा भाई, नहीं हटेगा भाई। चलो ठीक है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं। अगर C की वैल्यू देखते हैं तो आएगा डेल्टा क्यू एम डेल्टा T। सही चर्चा है। फॉर आइसोथर्मल जीरो रखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/0, मतलब इनफाइनाइट। एडियाबैटिक के लिए रखते हैं, क्या आएगा बेटा? डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो C बराबर में आएगा 0। आप चर्चा देख रहे हैं, स्पेसिफिक हीट 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। बहुत तगड़ी बात है। किसी भी गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की 0 बात करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी के बीच की बात करते हैं। सही चर्चा है। अगर पानी के लिए बात करते हैं तो पानी के लिए टेम्परेचर राइज करते हैं, उसके लिए कुछ चेंजेस आते हैं, वो आपके ना सिलेबस में ना आपके काम की बात है। बस हम इतना जानते हैं, हमने स्पेसिफिक हीट किसका देखा? आइसोथर्मल का देखा और एडियाबैटिक का देखा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर गैसेज। तो हमने देखा उसके लिए 0 और इन्फिनिटी के बीच का पार्ट आना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आपकी चर्चा बननी स्टार्ट होती है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करना स्टार्ट करेंगे। आइए जी, स्पेसिफिक हीट, इसको ऊपर करो बेटा जी, पूरा समझाएंगे, वापस टेंशन को ले रहे हैं। फॉर कांस्टेंट प्रेशर तो क्या आएगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डी टी। अरे डी टी का है लिख रही हो, डेल्टा टी लिखती। हाँ, अब देखो इसमें क्या है? Cp फॉर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है स्पेसिफिक हीट। और इसी चर्चा में आ जाओ, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे, पहले हटाएंगे फिर लिखेंगे। हैं क्या लिखेंगे? अरे हो जा भाई, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी। ये किसके लिए है? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात करना प्रारंभ करता है। अभी हमें जो Cp और Cv की रिक्वायरमेंट होती है वो ये नहीं होती
ये कोई भी बॉडी के लिए 1 ग्राम की बात करना प्रारंभ करता है। हम गैसेस की जब बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करना प्रारंभ करते हैं। कितने नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो, तो हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट। अब जहां m है वहां क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। काहे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। अभी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर की बात नहीं कर रहा, तो वाकिफ रहिएगा जी। सही है चर्चा। तो मैंने क्या बोला, डेल्टा Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर राइज, और डेल्टा Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट। सेम चर्चा रहेगी, फर्क कुछ भी नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि हमें जो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए गैसेस के लिए वो n चाहिए। अब इसी में चर्चा करना चाहोगे तो क्या कहेंगे, फॉर कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या आएगा, एन सी पी डेल्टा टी। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा Q इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। अब चर्चाओं में चर्चा क्या है, ये जो P है वो कैपिटल वाला है और ये V जो है वो कैपिटल वाला है जी। ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है या कांस्टेंट प्रेशर की बात करना प्रारंभ कर रहा है, चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज है जी। सुन रहे हो, सही बात है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं ये n जो है आप डिपेंड कैसे करता है, हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितनी बात करना चाह रहे हो। सही चर्चा है। उसमें हमने बोला 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, हम इसमें 1 मोल की बात करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, उसके लिए उसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके अकॉर्डिंग, एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग। केटीजी में पूरा खोल के पढ़ेंगे इसको, पर इंतजार कीजिए, आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग बात करना प्रारंभ करते हैं। अब देखो उन दोनों जो हमने मास वाली बात की और नंबर ऑफ मोल्स में क्या फर्क है, आइए मेरे साथ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला O2 की बात कर लो, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हमने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, तो हम बोलेंगे उसको हमने X हीट दे दी, X हीट दे दी या Y हीट दे दी, जो भी हीट देनी दे दो, सही बात है। पर अगर मोल्स की बात करेंगे 16 इंटू 2 कितना होगा, 32 मोल्स की बात करेगा, मतलब हमें 32x की हीट देनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। किसके अंदर, O2 के मोल्स के अंदर। मतलब इसमें क्या थी, ये किसकी बात कर रहा था, 1 ग्राम की बात कर रहा था, ये किसकी बात कर रहा है, मोल्स की बात कर रहा है। वाकिफ रहना जी, परेशान मत होना। इसमें 1 ग्राम लिया, उठाया, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर दिया, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। फॉर मास की बात करेंगे, ये क्या करेगा, मोल उठाएगा और मोल को हीट देना स्टार्ट करेंगे 1 केल्विन राइज करने के लिए। पर इसमें क्या आएगा, 32 आएगा, क्योंकि 16 दूना 32 हो गया ना, इसका नंबर है जो एटॉमिक नंबर है, 16 दूना 32। ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। इससे एक चीज तो जाहिर हो रही है कि अगर हम बोलना चाहें CV इक्वल्स टू M स्मॉल CV और CP इक्वल्स टू M स्मॉल CP, अरे गजब बात कर रहा है यार, है कैसी बात कर रहा है। अरे CV था 32 इंटू एक्स, CP 32 इंटू एक्स, कहानी खत्म, खेल खत्म। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई चर्चा में दुविधा नहीं होनी चाहिए, अगर कर रहे हैं तो एक बार दिक्कत कर रहे हैं। सही है, चलो वापस आओ, एक बार वापस पूरा रिपीट करेंगे, चर्चा को वापस देखेंगे, वापस पढ़ेंगे और वापस काम करना प्रारंभ करेंगे। स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो किसी भी 1 ग्राम पार्ट के लिए, सब्सटेंस के लिए, मटेरियल के लिए, बॉडी के लिए, कुछ भी बोल सकते हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज कर देंगे। वो क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट है, और ये लास्ट पार्ट में ही पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद हमने बात की, अगर 1 ग्राम की बात नहीं करते तो आप 1 मोल की बात करना प्रारंभ कीजिए, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या बराबर होगी कोई भी 2 सब्सटेंस की बात कर सकते हो। सही चर्चा है, चलो सही बात है। उसके बाद 2 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये आपको वैसे तो वाकिफ करवाया हुआ है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, फिर भी अभी देख लीजिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक भी पढ़ेंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए। एडियाबैटिक के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फॉर, क्योंकि ये हीट का एक्सचेंज नहीं करता ना, इसलिए डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, चलो अब वैल्यू जब पुट करी तो हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट जो होती है किसी मटेरियल के लिए वो 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। गैसेस की बात कर रहे हैं भाई, गैसेस के लिए पूरा थर्मोडायनेमिक्स गैसेस पे बेस्ड है और उसकी बात चलेगी। तो किसके बीच में आ रही है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ये चर्चा के बाद हमने देखा
कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए तो आता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। दिस इज पी जो है वो स्मॉल वाला है किसी मास के लिए, सही चर्चा है। और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या आएगा एम सी वी डेल्टा टी। वाकिफ है, होना पड़ेगा। ये किसी भी हमने 1 ग्राम मास की बात करना प्रारंभ की थी उसके लिए काम करना प्रारंभ किया। अब हम कहते हैं कि ग्राम से काम नहीं चलेगा, हमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर चाहिए। तो हमने क्या बोला कि हाँ भाई ऐसा करो, मोलर स्पेसिफिक हीट उठाओ, उसके लिए 1 मोल की बात करना स्टार्ट करो और नंबर ऑफ मोल्स की बात कर ली मैंने 1। सही चर्चा है। तो मैंने क्या बोला डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ये तो फॉर्मूला सिंपल वाला आ गया। फॉर हमने बोला कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे तो आएगा एन सी पी डेल्टा टी और सी वी डेल्टा टी किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए। वाकिफ हो, इससे फॉर्म निकाल सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी बराबर में क्या आएगा, सीपी आएगा। डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी बराबर में क्या आएगा, सीवी आएगा। अब जो ये सी और वी है, सॉरी पी और वी हैं, ये बड़े वाले पी और वी हैं और यही हमें मांगता है कि मोलर की काम करना स्टार्ट करो। अब आप सोचोगे कि सर ग्राम में क्या फर्क था, तो O2 का एग्जांपल लेते हैं। O2 को मान लो हमने x हीट देनी स्टार्ट किया, x टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, पर मोल के अंदर 16 इंटू 2 की बात करेंगे तो 32 की बात करना प्रारंभ करेंगे तो एक रिलेशन प्रूव हुआ कि CV जो बड़े वाला है वो m छोटे CV के बराबर होता है। 32 इंटू एक्स करोगे कहानी आ जाएगा ना, खेल खत्म हो जाएगा वहीं पे। सही चर्चा है। सेम बात कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा MCP के लिए, बेशर्ते आपको आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में चर्चा के वाकिफ होना पड़ेगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब भी हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, सुनना जी, टेम्परेचर को राइज करते हैं या हम ऐसा बोल सकते हैं उसके प्रेशर और वॉल्यूम में क्या आना स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा बोलना सही रहेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या आना स्टार्ट हुआ, चेंज आना स्टार्ट हुआ जब हमने उस पर हीट देना प्रारंभ किया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही तरीके से समझ आएगा। मान ले वही पिस्टन, वही गैस, वही सिलेंडर, सब काम वही चलेगा। फ्रिक्शनलेस पिस्टन की बात करना प्रारंभ करेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। ये ले, ये पिस्टन था, आपने नीचे बर्नर लगा दिया और आपने हीट देनी प्रारंभ कर दी। अब सुन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब गैस जैसे ही ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। सही चर्चा है। तो हमने क्या बोला, ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ। आप देख लीजिए जी, प्रेशर कुकर में हर चीज़ जल्दी बन जाती है एज़ कम्पेयर टू खुले बर्तन के अंदर। तो सेम चर्चा, वही बात बोल सकते हैं। चल ठीक बात है। तो हमने क्या बोला, हीट देना स्टार्ट किया तो ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो हमने क्या किया, सिर्फ टेम्परेचर दिया और हमारा चेंज क्या हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। अब इसके लिए वैल्यूज होती हैं, कोई वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, कोई वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। जैसे हमने बोला था वर्क डन ऑन सिस्टम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वर्क डन की, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उसी तरह से इसी में भी यही काम करेंगे कि वैल्यू अगर लेस देन आती है जब हम वॉल्यूम फॉल इन टेम्परेचर से, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नहीं तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। चर्चा से वाकिफ हो। आ जाओ जी, सारी कहानी बिल्कुल तरीके से खुल चुकी है। अब ये सब थ्योरी का पार्ट है, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल करना प्रारंभ करेंगे। आ जाइए मेरे संग। बोला है जब गैस को हीट करते हैं, हीट देते हैं, इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर, अभी जस्ट 1 सेकेंड पहले बता के आए हैं, चेंज करने स्टार्ट करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हमने सिलेंडर को हीट देना प्रारंभ किया था तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, सही बात। So the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of gas through 1 Kelvin की बात भी कर सकते हो, इसके आगे लिख सकते हो। सही चर्चा है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बनाओगे तो बन जाएगी। जो हमने काम करने स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग से वही काम आ गया जी। बोला है सपोज द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, सडनली क्या कर दिया, उसको एकदम कंप्रेस कर दिया। तो बोला है नो हीट इज सप्लाइड टू गैस, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 की बात करेगा। कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ध्यान रखना जी, अभी आने वाला है अगले 2 लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद सॉरी, तो उसमें दिक्कत मत करना जी। इसमें सडन प्रोसेस का मतलब हो गया जब टायर फटता है, एकदम सडन गैस हीट जो होती है रिलीज हो जाती है, उसी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। बट द टेम्परेचर ऑफ गैस राइजेस ड्यू टू क्या है, कंप्रेशन की बात कर रहा है। अब मेरी बात सुन, इसमें अगर बच्चा चर्चा करता है तो देखो, ये पिस्टन था,
इस पिस्टन को हमने दबाना स्टार्ट किया, बनाए क्या, लीजिए काहे दिक्कत कर रहे हैं। अब देख इसको दबाना स्टार्ट किया, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बिड़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट करेंगे। सही बात है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, दोनों काम आपके लिए फैसिलिटी बराबर देंगे जी। क्या किया था, डेल्टा क्यू को 0 कर दिया तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। दूसरी वैल्यू क्या आई थी, इनफाइनाइट आई थी। इसमें क्या किया था, डेल्टा टी को हमने क्या किया था, 0 किया था। हमने नहीं किया था, ये प्रोसेस ही एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग 0 हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट कितनी आई है हमारी गैस की, 0 आनी प्रारंभ हुई है। अरे वाकिफ हो क्या, क्या दिक्कत कर रहा है भाई। नाउ द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड। अब एक्सपेंड होने दे दिया भाई उसको, उसका पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यू टू हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द फॉल इन टेम्परेचर। मतलब हमने बोला जितनी गैस दी थी और एक्सपेंड की जो गैस में टेम्परेचर का राइज या फॉल हुआ है वो क्या है, दोनों बराबर है। फॉल ही बोलेंगे, राइज नहीं बोलेंगे, राइज तो एक्सपेंड की बात करना स्टार्ट करेगा। दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0 है। कैसे, TF माइनस TI ऐसे कर सकते हो। अरे बेटा फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल को क्या बता दिया, बराबर बता दिया, और मैंने बोला था दिस कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। बस अरे एक ही बात है, फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी नजरिया अलग है। सही है, ठीक है। गैस ड्यू टू क्या है, एक्सपेंशन की बात कर रहा है, सो गैस इटसेल्फ देन द नेट राइज इन टेम्परेचर क्या आएगा, 0 आएगा, और वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी स्पेसिफिक हीट के लिए। सही चर्चा है। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट फॉर द गैस इज क्या आएगा, इनफाइनाइट की बात करना प्रारंभ करेगा। वाकिफ हो होना पड़ेगा। ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है जो हमने आपको बताया है, हीट के लिए, वर्क के लिए, सब के लिए, इंटरनल एनर्जी सब बात की हुई है इसके अंदर। सेकंड लेक्चर देखिए, जाके देखिए, हीट और इंटरनल एनर्जी का काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, और थर्ड वर्क का काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोला है जब गैस को हीट करते हैं और अलाउड टू क्या करते हैं, एक्सपेंड की बात करना प्रारंभ करते हैं। एज सच रेट द फॉल इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा, टेम्परेचर फॉल करना स्टार्ट किया, ड्यू टू क्या है, एक्सपेंशन की बात करेगा, इज लेस देन राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर से क्या है, लेस देन है, तो हम क्या बोलेंगे, हीट सप्लाइड वाला, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल क्या है, पॉजिटिव आएगा। चर्चा से वाकिफ हो। वापिस पढ़ो, वापिस बोल रहा है कि जब हम एक्सपेंड करते हैं उसको, या एक्सपेंड होता है, उसका टेम्परेचर लेस देन है राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाइड से, तो क्या वो लेस देन है, ओ सॉरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बोला स्पेसिफिक हीट फॉर द गैस इज पॉजिटिव। आसान चीज है, मुश्किल नहीं, सही चीज है, चलो ठीक है, हो जा भाई। अच्छा, लास्ट वाला है, द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड एट सच दैट रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन फॉर मोर देन द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाइड। अब इसमें क्या है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, मतलब इनिशियल की बात ज़्यादा करना प्रारंभ कर रहा है, इस टाइम वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर इस तरीके से समझ सकते हो तो और बढ़िया है भाई। अरे सेम बात कर रहा है भाई, जैसे वॉल्यूम में VF माइनस VI को हमने प्रूव करवाया था, उस कंडीशन में ये वैल्यू ज़्यादा थी, इस कंडीशन में ये वैल्यू ज़्यादा है, बस तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। कहानी खत्म, खेल खत्म। द टेम्परेचर डिक्रीजेज, डेल्टा टी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो एक नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है जी स्पेसिफिक हीट की। वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, इतना मुश्किल तो काम है ही नहीं, 3-4 बार पढ़ चुके हैं इसको, तो काहे दिक्कत कर रहा है, ठीक है। चल ठीक भाई, आ जाओ जी। 2 प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर गैस की बात करेगा। कौन कौन सी बात की हुई है हमने, एक तो बात की हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है, दूसरी हमने कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी प्रारंभ की हुई है। क्या लिखा है, स्मॉलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा। किसकी बात कर रहा है, CV की बात कर रहा है। डेल्टा Q इक्वल टू क्या था, mCV डेल्टा T। अरे DT का है लिखते हो बारी बारी, हाँ यार DT में हाथ चलता है हमारा, और तो कुछ नहीं है। तो CV की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा Q अपॉन में M डेल्टा, कहानी खत्म, खेल खत्म। बोला है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। इसको हेडिंग में हाईलाइट कर लेना अलग कलर से ताकि दिक्कत ना हो जी। थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा, ये क्या है, CV की बात करना प्रारंभ किया। फॉर्मूला आपके सामने है, आपको पहले भी बता दिया और अब भी बता दिया, और वही बात करेगा। हीट रिक्वायर्ड कर रहा है, राइज कर रहा है टेम्परेचर 1 मोल को
1 डिग्री के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये क्या कहलाएगा, इसका Cp कहलाएगा, डिनोट करते हैं Cp से। और फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा Q अपॉन में इक्वल्स टू m, अरे सॉरी n डेल्टा T और Cp, और डेल्टा Q इक्वल्स टू n डेल्टा T की बात करना प्रारंभ करेगा और Cp के लिए प्रारंभ करेगा। ध्यान रखना जी, Cp के लिए बात कर, अरे इसमें n करो रे, हाँ n आएगा, m नहीं आएगा, मोलर की बात कर रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट रिलेशन मेयर्स फार्मूला, आइए जी इसी में बता देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या आएगा, R की बात करना प्रारंभ करेगा। ये क्या है आपका मेयर फॉर्मूला। अरे कुछ भी नहीं भाई, इतना सा पार्ट है बस मेयर फार्मूला का, ड्राइव नहीं करेंगे, मतलब नहीं है ना, काम का पार्ट है फार्मूला का, इसलिए सीधा बता दिया, आसान चीज़ है बस। लिखो, सुनो जी और देखो जी, आ जाओ, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट सप्लाई डेल्टा Q इज यूज टू पार्शियली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अगर मैंने आपको फर्स्ट लॉ के बारे में अगर चर्चा वापस बताऊं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, PD भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत कर रहा है। डेल्टा U क्या था, अमाउंट ऑफ हीट। अब सुनना जी, बस इतनी सी बात लिखेंगे। जब भी हम कभी भी टेम्परेचर को राइज करेंगे, किसी भी गैस की बात कर सकते हैं, किसी भी एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं, उसका काम क्या होगा, एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है और यह एनर्जी को बचा के अपना काम कर सकता है। काम के लिए वॉल्यूम चेंज करेगा, बिकॉज डेल्टा W क्या होता है, P डेल्टा V की बात करना प्रारंभ करता है। प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, करेगा, नॉर्मल सी बात है, हाँ या ना, सही बात है। तो ये क्या आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतना सा पार्ट है आपका फर्स्ट लॉ का जो आपको बताया हुआ तरीके से। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या आएगा, R आएगा, और ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ की बात करना प्रारंभ करता है। वाकिफ हो, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने R की जो फॉर्म बनाई हुई है, वर्क के लिए अलग बनाई हुई है और जूल के लिए उसकी फॉर्म में अलग बनाई हुई है, R/J करके, है ना। दोनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रुकिए देखिए जी। बोला है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, वेयर Cp एंड Cv आर यूनिट्स ऑफ वर्क के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। अब वर्क से हीट में आएंगे तो हम क्या बात करते हैं, 4.2 की बात करना प्रारंभ करते हैं। तो क्या आएगा, Cp माइनस Cv R/J, R यूनिट्स ऑफ क्या करेगा, हीट की, ये जूल है जी, ठीक है। 4.2 की बात करना प्रारंभ करता है, ये देखो सही चीज़ है, चलो ठीक बात है। दोनों वैल्यूज याद रखना, काम करना स्टार्ट तभी होगा जी। चलिए आगे देखते हैं। बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस कितनी है, 5000। मतलब Cp और Cv के बीच में रिलेशन दिया है और डिफरेंस दिया है, मतलब Cp माइनस Cv की वैल्यू कितना दिया है, R दिया, ओ सॉरी R क्या दिया, R तो होता है 5000 दिया है जी, पहली बनाओ चीज़ को। अच्छा, सेकंड बोला है और रेशो दिया है इसका 1.6, मतलब Cp अपॉन Cv का जो रिलेशन दिया है 1.6 दिया है, 2 बनाओ जी इसको। फाइंड द टू स्पेसिफिक हीट्स, मतलब Cp और Cv दोनों की वैल्यू मांग रहा है जी। आ जाओ, छोटा कर रहा हूँ भाई, हाँ क्या दिक्कत कर रहा है। तो ये आएगा Cp बराबर में 1.6 Cv, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका। समीकरण 3 बनाओ, इक्वेशन 3 की वैल्यू पुटिंग इन 1 लिख दो, है ना। अरे यार कैसी बात कर रहे, क्या आएगा, 1.6 Cv माइनस Cv बराबर में 5000। कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ बोली है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, है ना। अरे हिंदी में लिख दिया, प्रश्न सही नहीं लिखा ना, चलो कोई नहीं, क्या दिक्कत है। चलो रखेंगे तो आएगा 0.6 Cv बराबर में 5000, यहाँ से Cv का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5000 अपॉन में 0.6, ठीक है। 6 हाँ 8333.33 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन की बात करना प्रारंभ करेगा, जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन की बात करेगा। ये तो आपके पास आ गया Cv, पर हमें दोनों की बात करिए, स्पेसिफिक हीट Cp की बात भी करिए। आ जाओ मेरे साथ, Cp क्या आएगा, अरे कहाँ क्या भाई, ऊपर है क्या,
हाँ ये है Cp की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या वैल्यू पुट करोगे 8333 प्लस जोड़ दोगे तो वैल्यू आएगा, अरे रुक रहे, Cp माइनस 8333.33 जो आएगा, ये पॉइंट में काहे दिक्कत कर रहे हो, हाँ बराबर में कितना आएगा बेटा जी 5000 है ना, 5000 था ना, तो ये Cp की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13333.33। Cp की वैल्यू भी आपके सामने है, Cv की वैल्यू भी आपके सामने है, दोनों स्पेसिफिक। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन और लिया हुआ है जोरदार है जी। चलो जी देखते हैं क्या बोला है। सेम बात बोला है, Cv की वैल्यू आई 8333.33 जूल पर किलोग्राम केल्विन की बात कर रहा है, अपॉन की बात मतलब 13333 की बात करेगा, कहानी खत्म खेल खत्म। सही चर्चा है। चलो जी आगे एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ Cv फॉर एयर, गिवन क्या है Cp की वैल्यू हमें गिवन है जी। बोल रहा है डेंसिटी ऑफ एयर क्या है एट STP 1.293 ग्राम लीटर की बात कर रहा है, जे हमें दिया है 4.2 आर कैलोरी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हमें किसी भी Cv की बात कर रहा है और एयर के लिए गिवन जो दिया है Cp दिया हुआ है, Cp दिया है 0.23। अगर फॉर्मूले की बात करें, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हीट के लिए, Cp माइनस Cv इक्वस टू R अपॉन J, इससे वाकिफ है, बराबर है ये ना, ध्यान रखना। J हमें एक मिला हुआ है, देखो काट पीट के 4.2 10 की पावर 7, सारा काम छोटा चल रहा है। अच्छा अगर मैं बोलूं बेटा आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है PV इक्वस टू nRT की बात करेगा, यहाँ से R नहीं, अरे कोई काई दिक्कत नहीं है, R बड़ा ले लो, यहाँ भी बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटे से कर रहे छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो PV अपॉन में NT बराबर में R, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी R की, J की वैल्यू हमें मिली हुई है, Cp की वैल्यू हमें Cv की वैल्यू फाइंड करनी है, Cp वैल्यू हमें मिली हुई है, कहानी खत्म खेल खत्म। आ जाओ क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, अरे रुको रे यार, क्या आएगा PV की वैल्यू, P की वैल्यू नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं तो कितनी करते हैं 76 इंटू 13.6 इंटू 980, दिस इज योर नॉर्मल प्रेशर, कितनी बार बताया हुआ ये ध्यान रखना, वाकिफ रहना। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि हमें क्या मिला हुआ है डेंसिटी की वैल्यू मिली है 1.293 की बात करेंगे, मतलब 1000 अपॉन 1.293 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1 ग्राम, स्पेसिफिसिटी की बात करें, टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल 273 केल्विन की बात करना प्रारंभ करता है, ये आपका क्या आ जाएगा R की बात करना प्रारंभ करेगा। वाकिफ हो, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, Cp की वैल्यू मिली हुई है, Cv की वैल्यू फाइंड करनी है। सही चर्चा, चला जा, ये वैल्यू आएगी आपकी काट पिट के 2.87 इंटू 10 की पावर 6, अरे भाई क्या लिखा है ये आएगा स्मॉल r, छोटा कर दो भाई थोड़ा सा, है ना, थोड़ा लिखने की आवश्यकता रहेगी। वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना अब, तो Cv की वैल्यू निकालनी है, तो Cv बराबर में यहाँ पे इसको भेजो तो क्या आएगा Cp माइनस R अपॉन J, R की वैल्यू कितनी है इतनी है, Cp की वैल्यू कितनी है 0.23 माइनस R की वैल्यू कितनी है 2.87 10 की पावर 6 अपॉन में J की वैल्यू कितनी है 4.2 10 की पावर 7, कहानी खत्म खेल खत्म, अभी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। काट की वैल्यू जो आएगी 162 की बात करना प्रारंभ करेगा, दिस इज योर Cv, कैलोरी वैल्यू में जो भी आएगी देख लेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी बता रहे हैं एक बार आप इससे। देख क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो क्वेश्चन बोलता जाएगा ना वैसे करते जाओगे तो काम बनता जाएगा जी, बशर्ते आपको नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर का पता होना चाहिए। ये छोटी चीज़ें हैं आपके लिए, अब नीट की दृष्टि से बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जी। सही चर्चा है, बड़ी किसके लिए है, छोटी क्लास वालों के लिए, हाँ सही दिक्कत है। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ Cv, रिलेशन पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, R का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, और गैस के लिए हम जूल में बात करते हैं, हीट के लिए जूल में बात करते हैं, R अपॉन J, वाकिफ होना पड़ेगा। और खाली R की जब बात करते हैं हम काम की बात करते हैं, कितना काम की बात चल रही है। Cp की वैल्यू हमें गिवन थी, डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन थी, और J की वैल्यू हमें गिवन थी, तो तरकीब निकाली, PV इक्वल्स टू होता है nRT, ये काम हुआ, वैल्यूज पुट करी, हमारा R का वैल्यू 2.87 10 की पावर 6 आया, उसके बाद वैल्यूज में वैल्यूज पुट करी और हमारा वैल्यू आया 0.162। किसी प्रकार की चर्चा में दिक्कत नहीं थी, करोगे तो दिक्कत करोगे।
पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू इसने सीधा 1 ले ली क्योंकि ये 1 ग्राम बोला है, 4.2 273 और ये हमारी वैल्यू। अगर आप याद करो हमने बैरोमीटर की चर्चा में करी थी, उस चर्चा में आपको कुछ याद आ रहा है क्या? वैसे सी वैल्यूज़ नहीं मिल रही आपको, वैसे सी वैल्यू मिल रही है। 2.87 10 की पावर 6 अर्ग ग्राम पर केल्विन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। और Cp माइनस CV इक्वल टू R अपॉन J। वापस बोल रहा हूँ हीट की बात कर रहे हैं भाई। अरे क्या कितना बड़ा बनाया, हाँ क्या की पूंछ ज़्यादा बड़ी होगी। तो वैल्यू जो काट पीट के आएगी आपकी वो कितनी आएगी? 0.162 की बात करना प्रारंभ करेगा, कैलोरी वैल्यू में बोला था ना, ठीक है। तो हर टाइप से, हर चीज़ से आपको नोट्स उतारने हैं, काम करना है और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।